दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि मैं आज आपको 3200 वॉट का जो सिस्टम होता है सोलर का, यानी 3.2 किलो वॉट का, उसकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। यानी उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल कितने लगेंगे और ये आपकी क्या क्या चीज़ें चलाएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हमें लोड की कैलकुलेशन करनी है कि हमें क्या क्या चलाना है और उसके वॉट यानी वो कितनी पावर कंज्यूम करता है वो हमें पता होना चाहिए। उमूमन जो चीज़ हम लेते हैं उसके पीछे उसके वॉट या एम्पेयर लिखा होता है। कोई भी एक चीज़ लिखी होती है, दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, साथ में वोल्टेज भी होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वॉट निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वॉट निकालने के लिए जो भी चीज़ आपने ली है उसके पीछे देख लें। वॉट लिखे होते हैं जैसे 500 वॉट, 600 वॉट। अगर एम्पेयर लिखे हैं, फर्ज करें 1 एम्पेयर लिखा है और उसके पीछे वोल्ट भी होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, यानी जो एम्पेयर है हमने 1 लिया है और वोल्ट कितने हैं 220 वोल्ट वो ले रखा है, मल्टीप्लाई बाय, तो ये 220 वोल्ट का हो गया। फर्ज करें यहाँ पे 5 एम्पेयर है, वहाँ पे 5 लिखा है, हमने 5 एम्पेयर लिया तो यहाँ पे आपके 1100 वॉट आ गए। तो इस तरह से आप वॉट निकाल सकते हैं। आपको वोल्टेज गिवन होगा, उसके साथ एम्पेयर या वॉट होंगे। दोस्तों, इस तरह हम वॉट निकाल सकते हैं, यानी अप्लायंस कितनी पावर यूज करता है। चलिए अब हम लोड की कैलकुलेशन करते हैं। फर्ज करें हमारे घर में 6 पंखे हैं, हम 100 वॉट के हिसाब से एक पंखा लेते हैं, यानी हमारा एक पंखा जो है वो 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है और 6 पंखे हमारे घर में चलेंगे सोलर पे, तो ये हमारे पास हो गए 6 पंखों के 600 वॉट। और इसके साथ हमारे पास 10 एलईडी बल्ब हैं। कोई भी बल्ब है 20 वॉट का, आप समझ के चलें कि 20 वॉट का हमारे पास है। एलईडी बल्ब हमने लगाए हुए हैं, 10 लगाए हुए हैं, जो एक 20 वॉट का है। तो 10 की जो निकली है हमारे पास पावर, वो निकली है 200 वॉट। तो 600 वॉट हमारे पंखों के और 200 वॉट जो है हमारे लाइटों के हो गए। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 800 वॉट। दोस्तों, हमें कंप्यूटर या लैपटॉप भी यूज करना होता है तो हम कंप्यूटर की यहाँ पावर लेते हैं। हमारे पास कंप्यूटर है, आप सोचें कि हमारा जो कंप्यूटर कंज्यूम कर रहा है वो 300 वॉट कंज्यूम कर रहा है, 300 वॉट। तो इसमें हम 300 वॉट प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अब टोटल पावर आएगी वो आएगी 1100 वॉट्स, यानी 1100 वॉट। दोस्तों, अब हम यहाँ लेंगे फ्रिज। फ्रिज भी हमारा सोलर पे चले हम चाह रहे हैं। फ्रिज उमूमन जो होता है वो होता है 1 एम्पियर जो घर में यूज होते हैं और 1 से थोड़ा कम ही होता है। तो ये 220 से 230 वॉट बनते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 250 वॉट, यानी फ्रिज जो हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है वो कर रहा है 250 वॉट। टोटल हमारे पास जो आंसर आ रहा है सबको प्लस करने के बाद 1350, 1350 वॉट हमारे पास टोटल पावर आ चुकी है अभी तक की। अभी इसमें आगे और भी इसमें शामिल करना है। दोस्तों, अब ये देखें कि हमें मोटर चलानी है। घर में उमूमन मोटर जो लगी होती है वो आधे की पौने की लगी होती है। हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि हमारे पास पौने की मोटर लगी है या सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, जिसे समर पंप भी कहते हैं। ये हमारा कंज्यूम कर रहा है 600 वॉट और साथ ही हम वॉशिंग मशीन भी यूज करेंगे। वॉशिंग मशीन के लिए हम ले लेते हैं 500 वॉट, घरेलू वॉशिंग मशीन। अब हमारे पास टोटल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2450, यानी 2450। दोस्तों, अब हम इसके अंदर मोबाइल वगैरह भी लगा लेते हैं कि हमारी जो दूसरी चीजें चार्ज हो रही हैं थोड़ी बहुत, तो उसके लिए हम इसमें 150 वॉट और ऐड कर लेते हैं। टोटल पावर हमारे पास आ गई 2600 वॉट। ये हमारा लोड चलेगा, यानी अब हमारे पास पावर मौजूद है कि हमारा इतनी पावर है, इतने वॉट के लिए हमें सोलर सिस्टम लगाना है कि वो इसे आसानी से चला सके। 2600 वॉट यानी 2.6 किलोवाट। अब आप बोलेंगे कि हम 3.2 का लगा रहे हैं। दोस्तों, बैटरी भी चार्ज होगी तो बैटरी के लिए भी हमें पावर छोड़नी होगी। और इसके साथ ही हमें वॉशिंग मशीन चाहिए यूज़ करने के लिए। हम वॉशिंग मशीन को देखें तो वॉशिंग मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, कभी कभार यूज़ होती है। तो इस तरह हो सकता है कि अगर आपको वॉशिंग मशीन चलानी है तो इसको इसमें शामिल ना करें, यानी जितने वॉट की है तो उतनी चीज़ें उस वक्त बंद कर दें और वॉशिंग मशीन को यूज़ करें और फिर उसे जो चीज़ें बंद की उसे ऑन कर दें। देखिए दोस्तों, हमने वॉट निकाल लिए हैं, हमारे पास 2600 वॉट आया है। अब हम देखते हैं कि हमें बैटरी कितनी चाहिए, यानी हमारे इस लोड को चलाने के लिए बैटरी कितनी दरकार है। देखिए दोस्तों, इतना तो लोड हम बैटरी पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि इतना लोड चलाएंगे तो हमें बैकअप भी अच्छा नहीं मिलेगा और बैटरी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और सिस्टम को फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो लोड जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो पंखे हमारे
पंखे हैं, लाइटें हैं, एक कंप्यूटर एक आध हो गया। बस ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये हमारी बैटरी पे चले तो हमें बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी भी हम कम लगाएंगे तो इसलिए हमारा खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। वरना इतने लोड को चलाने के लिए हमें बैटरी लेनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा और हमारा फिर खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जो थोड़ा लोड है घर का ज़रूरी है, रिक्वायर्ड लोड, पंखे वगैरह, लाइटें वगैरह, वो हम उसके लिए बैटरी का यूज़ करेंगे। दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि जो हमें बैटरी चाहिए वो कितनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने एम्पेयर आर यानी AH की बैटरी चाहिए जो हमारे लोड को, हमारी मर्जी के मुताबिक के लोड को ये चला सके यानी बैकअप टाइम दे सके। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि बैटरी की पावर निकालने के लिए पावर ऑफ बैटरी इन AH इज इक्वल टू टोटल लोड। हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमें टोटल लोड चाहिए जो हमारी बैटरी पे चलेगा। पूरा लोड तो हम दे सकते हैं लेकिन फिर वो हमारी जो बैटरी है वो बहुत जल्द उसका बैकअप टाइम ख़त्म हो जाएगा, यानी उसका बैकअप ख़त्म हो जाएगा, या हमें बैटरी बहुत ज़्यादा लगानी होगी, फिर सिस्टम को इसे बढ़ाना पड़ेगा हमें और हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन हमें इसी के अंदर रह के इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा लोड निकला है वो हमें नहीं चलाना, जो हमारा रिक्वायर्ड लोड है जो चलता है रोज़, जैसे पंखे हैं, लाइटें हैं, वो हम मान लेते हैं कि वो हमें जो पंखे और लाइटें हैं वो जो वॉट दे रहे हैं हमें वो है 800 वॉट। ये हमारी पावर आ गई। पावर मल्टीप्लाई बाय घंटे, यानी आपने इस लोड को कितने घंटे बैटरी पे चलाना है, बैटरी बैकअप दे इस लोड को चलाने के लिए कितने घंटे बैकअप दे, वो आपकी मर्जी है, आप कितना लेना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लेते हैं 7 घंटे के, हमें 7 घंटे का बैकअप टाइम चाहिए कि 800 वॉट का लोड, 0.8 किलोवाट का लोड हमारी बैटरी पे 7 घंटे चल सके, डिवाइडेड बाय क्या, वोल्टेज, यानी जो हमारा सिस्टम हमें वोल्ट फराहम कर रहा है, जो हमारा इन्वर्टर है वो किस टेक्नोलॉजी का है, क्या वोल्ट हमें दे रहा है। दोस्तों ये 3 किलोवाट का जो सिस्टम होता है ये अमूमन 24 वोल्ट का ही होता है, तो डिवाइडेड बाय 24 हमारे पास आंसर आता है 233, यानी 233 एम्पेयर आर यानी 233 AH की बैटरी हमें चाहिए जो हमारे 800 वॉट के लोड को 7 घंटे तक चलाएगी, बगैर सोलर पैनल के, बगैर जो सप्लाई हमारे घर में बिजली की आती है उसके, सिर्फ बैटरी पे चलाएगी यानी बैकअप चलाएगी। ये जो 233 है हम इसे 230 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। मार्केट में मेरे ख्याल से 260 तक की भी है, आप 260 भी कर सकते हैं, उसकी थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो 230 हम यहाँ लेते हैं, 230 एम्पेयर आर की हमें बैटरी चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास बैटरी तो आ गई, हमारे पास क्या आ गया, लोड आ गया, टोटल लोड जो सोलर पैनल पे चलेगा और वो लोड जो बैटरी पे चलेगा, यानी हमें बैकअप देगा जब सन नहीं होगा और सोलर पैनल काम नहीं कर रहे होंगे। और हमारे पास एम्पेयर आर भी आ गए बैटरी के कि हमें इतने पावर की बैटरी चाहिए जो हमारे लोड को हमारी मर्जी के टाइम के मुताबिक चलाएगी, यानी 800 वॉट के लोड को 60 घंटे तक चलाएगी। हमारे पास आंसर आया है 230 इसका, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें ये देखना है ये जो 230 आया है, 230 आया है, इसको चार्ज करने के लिए हमें सोलर से कितनी पावर चाहिए, या ये सोलर हमें कितनी पावर दे तो ये बैटरी चार्ज हो सके 230 एम्पेयर आर की। तो दोस्तों ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, यानी ये एम्पेयर आर डिवाइडेड बाय 10, ये 230 हमारे पास आया है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं 10 से यानी 10 से, यानी 23 एम्पेयर हमें चाहिए जो हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। कम से कम 23 एम्पेयर हमें मिलते रहे हमारी बैटरी को सोलर के वक्त, यानी जब धूप होती है सोलर पैनल हमें 23 एम्पेयर फराहम करता रहे हमारी बैटरी को कि वो चार्ज होती रहे ताकि हमें बैकअप टाइम मिले। दोस्तों यहाँ पे 23 एम्पेयर आ गया जो हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर से जो हमारा लोड चल रहा है, यानी जो हमने पहले कैलकुलेशन करी थी 2600 वॉट की। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास 2600 वॉट यानी जो हमने पहले लोड निकाला था सोलर पे चलने का, ये कितने एम्पेयर के बराबर है। फॉर्मूला जो हमारे पास होता है पावर यानी P इज इक्वल टू करंट I, यानी एम्पेयर जो हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ये सिस्टम जितने भी वोल्टेज का है 24 वोल्ट यहाँ पे चल रहा है 24, पावर हमारे पास 2600 है डिवाइडेड बाय 24, करंट आ गया हमारे पास 108, यानी 2600 वॉट को चलाने के लिए सोलर पैनल हमें
108 एम्पियर दे तो हमारा जो लोड है 2600 वॉट का वो चलेगा। तो दोस्तों 108 एम्पियर यहाँ निकला जो हमारे लोड को चलाएगा। हमने पहले निकाला था 23 एम्पियर जो हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। टोटल हमारे पास बनता है 131 एम्पियर, 131 एम्पियर बनते हैं। यानी हमें इतने एम्पियर चाहिए, मिनिमम इतने एम्पियर चाहिए जो हमारी बैटरी को चार्ज भी करेगा और हमारे लोड को चलाएगा भी। 2600 वॉट का लोड चलाएगा और 230 एम्पियर आर की बैटरी को चार्ज करेगा। ये हमारे पास आ गया 131 एम्पियर। दोस्तों इस 131 को हम दोबारा पावर यानी वॉट में कन्वर्ट करेंगे। वही P = वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो यहाँ हमें P मालूम करना है, वोल्टेज 24 है, करंट हमारे पास ये जो एम्पेयर आए हैं 131, ये हमारे पास दोस्तों आता है 3144 वॉट। ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है और लोड भी चला रहा है 3144 वॉट। सिस्टम हमारे पास 3200 वॉट का है यानी 3.2 किलोवाट। अब ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने सोलर पैनल चाहिए, कितने सोलर पैनल दरकार हैं जो ये हमारे 3200 वॉट के सिस्टम और जो हमारा जो आंसर निकला है 3144 इसको चलाएगा। दोस्तों मार्केट में अलग अलग क्वालिटी और ब्रांड के सोलर पैनल दस्तियाब है। मैं ये कहूँगा कि आप ए ग्रेड जो कहलाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले ए ग्रेड ब्रांडेड वो सोलर पैनल लगाएं ताकि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में काफ़ी हद तक आपको रिकवरी करके दे। तो हम यहाँ दोस्तों ले लेते हैं कि 540 वॉट का एक पैनल हमें चाहिए। तो 3144 वॉट को चलाने के लिए कितने पैनल दरकार है, तो डिवाइडेड बाय 540। दोस्तों यहाँ हमें दरकार हैं 5.8 सोलर पैनल। इसे हम 6 कर लेते हैं कि 6 सोलर पैनल हमें दरकार है। 6 सोलर पैनल हमें दरकार हैं जो हमारे इस सिस्टम को चलाएंगे, हमारी बैटरी को चार्ज भी करेंगे, हमारे लोड को भी चलाएंगे। तो 6 सोलर पैनल हमें लेने हैं। रिकमेंडेड मैंने आपको बताया है कि ए ग्रेड के लीजिएगा, सस्ते की तरफ नहीं जाइएगा। हाँ, मार्केट रिसर्च जरूर कीजिएगा जो ए ग्रेड है, कौन सी कंपनी है सबसे बेहतरीन है ए ग्रेड में। और अगर जैसे फर्ज करें ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी है, आपको ए कंपनी अच्छी लगी, अब अलग अलग जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इसे सेल करते हैं उनसे जाके इसके रेट लें। जो आपको अच्छे रेट दे आप उससे ही परचेज कर ले। फिर दोस्तों 6 पैनल हमारे ये हो गए। अब दोस्तों ये देखते हैं कि इन्वर्टर कौन सा चाहिए। इन्वर्टर दोस्तों यही है कि हमें जब 3.2 यानी 3200 वॉट चलाना है तो 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए। ये भी मैं कहूँगा कि ब्रांडेड अच्छी कंपनी का लीजिएगा, मार्केट रिसर्च करके लीजिएगा, जो भी अच्छी हो कंपनी उसी का लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी हद तक आपकी रिकवरी हो सके। दोस्तों अब हम समरी देख लेते हैं कि हमारे पास 6 सोलर पैनल है, 540 वॉट का एक है जो हमें 3240 वॉट फराहम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि जो सोलर पैनल हमारे निकले हैं वो 6 निकले हैं। 540 वॉट का एक सोलर पैनल, बैटरी हमारे पास आई है 230 एम्पेयर आर की। अगर आपको 24 वोल्ट की एक बैटरी मिल जाती है तो वो ले ले, नहीं मिलती है तो 12 वोल्ट की दो आपको लेनी पड़ेगी। 230 एम्पेयर आर की दो बैटरियां 12 वोल्ट की, उन्हें आपस में आप कनेक्ट कर दें तो वो आपको 24 वोल्ट देगी। दोस्तों हमारा टोटल लोड आया था वो आया था 3144। बैटरी को चार्ज करना और लोड को चलाने के साथ लोड हमारा 2600 वॉट था। और दोस्तों जो हमारे सोलर पैनल निकले हैं वो निकले हैं 3240 के, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो दोस्तों हमारे सिस्टम अब निकल गया है, आपके सामने है। अब हम ये बात करेंगे कि आपको बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में समझना है तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्यूबुलर बैटरी लें। ये जो है बहुत एफिशिएंट होती है, यानी काफ़ी हद तक होती है, बहुत तो नहीं कहेंगे, काफ़ी हद तक एफिशिएंट होती है। इसे डिज़ाइन सोलर और इन्वर्टर के लिए किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी 85 से 90% तक होती है। ये कंपनी कहती है, हम नहीं कहते। अगर आप थोड़ी सस्ती लगाना चाहते हैं तो लेड एसिड बैटरी भी है, वो आपको सस्ती पड़ेगी, ये थोड़ी महंगी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको लेड एसिड बैटरी जो है वो 20,000 की मिल रही है तो ये आपको 27,000 से 30,000 की मिलेगी ट्यूबुलर बैटरी। तो दोस्तों और अच्छे की तरफ जाना चाहें तो फिर 2 वोल्ट के सेल आते हैं, ये और महंगे पड़ेंगे। और अच्छा जाना चाहें तो लिथियम आयन बैटरी भी आई हुई है मार्केट में, ये तो बहुत काफ़ी ही महंगी पड़ेगी। तो वही अगर आप अच्छी चीज़, सस्ती चीज़
अच्छी हो और सस्ती हो वो लगाना चाहते हैं, यानी आज के दौर में जो अच्छी चल रही है और जो इन है जो लग रही है वो ट्यूबुलर बैटरी है, लोग लगा रहे हैं। अगर थोड़ा बजट कम है, देखिए दोस्तों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो 10-20 हज़ार रुपये बचाने से अच्छा है कि आप पैसे डाल के अच्छी चीज़ ले लें। यानी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लेड एसिड बैटरी को छोड़ के ट्यूबुलर बैटरी ले लें, वो आपको अच्छी एफिशिएंसी देगी। दोस्तों हमने अब बात कर ली है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।